नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके गणित के मॉडल पेपर 10वें के बारे में, यानी जो 10वीं प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। यानी जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं प्रश्नावली बहुत मुश्किल लगती है। अगर वो इन प्रश्नों का अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो भी निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आप अगर मान लो तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को पहले हल करें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से। पहला प्रश्न जो 1 से लगाकर आपको जो 8 तक प्रश्न दिए गए हैं वो अति लघुतरात्मक यानी एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, उनमें से दिए गए हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखिए। समतल पर लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए। तीसरा प्रश्न है घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। चौथा प्रश्न है किसी त्रिभुज के लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र संपाती होते हैं तो वो कौन सा त्रिभुज है उसका नाम बताना है। किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी किसी एक बिंदु से समान दूरी पर बिंदु है उसका बिंदु पथ क्या होगा। दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ आपको बताना है। सातवां प्रश्न है किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है। इसमें एक रेखा से, और छठा प्रश्न है दो समांतर रेखाओं से, और सातवें प्रश्न है एक सरल रेखा से। आठवां प्रश्न है घड़ी की सुई के सिरे का बिंदु पथ। घड़ी की कोई सी भी सुई हो, ठीक है, चाहे आपको मिनट की सुई लिख दे, सेकंड की लिख दे या घंटे की, तो आपको यही लिखना है। नौवां प्रश्न है चतुर्भुज ABCD के कोण B और कोण C के अर्धक परस्पर बिंदु B P पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं को AB और AC से समदूरस्थ हैं। उसके बाद में आपको 10वां प्रश्न दिया गया है, ये जो चित्र दिया गया है इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि जो SP है वो रेखा QR पर लंबवर्धक है। वहीं 11वां प्रश्न आपको दिया गया, दी गई आकृति में कोण P का अर्धक PS भुजा QR को S पर प्रतिच्छेद करता है। SN लंबवत PQ है और SM लंबवत PR है, तो आपको SN बराबर SM सिद्ध करना है। वहीं 12वां प्रश्न है, आपको ये दिया गया है बाधिकाओं की लंबाई दे रखी है तो आपको इसको हल करना है। वहीं 13वां प्रश्न है यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, ये सिद्ध करना है। और 14वां प्रश्न है एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है तो वो सिद्ध करना है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। दोनों देखो ध्यान से देखना, इसको आप आपस में कन्फ्यूजन नहीं हो जाए तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, एकदम ध्यान से पढ़ें। वहीं 15वां प्रश्न एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF G पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए AD + BE बराबर 3/2 AB। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। वहीं 16वां प्रश्न है त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF G पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए 4 AD + BE + CF बड़ा है 3 AB + BC + CF से। CA है ये, CF नहीं है, CA है, AB + BC + CA सिद्ध करना है आपको। और 17वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो आपको ये आंसर शीट साथ में दी गई है, आप इससे अपन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर सकते हैं। पहले आपको जो दिए गए एक एक नंबर वाले प्रश्न है, उसके बाद में आपको ये दिए गए हैं, ये इनका सॉल्यूशन है। तो आप इसको अच्छी तरह इन प्रश्नों को इस सॉल्यूशन से अच्छी तरह कर सकते हैं। इनका उत्तर देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से कर सको। तो ये जो 13वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, आपको आंसर सॉल्व करके सारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जिन बच्चों को ये प्रश्नावली हार्ड लगती है, अगर वो ये प्रश्न भी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। देखो आपको इसमें से 6 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। 11वीं, 12वीं, 13वीं, ये 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं में से किसी एक में से 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो जैसे पिछली बार 13वीं प्रश्नावली में से आ गया था तो आपको इसमें से भी आ सकता है। तो आप इन प्रश्नों को सभी को अच्छी तरह अध्ययन करें। तो ये था आपका मॉडल पेपर 10। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।